नमस्ते ट्रेडर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर एक ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहता है। आखिर किस टाइम फ्रेम में ऑप्शन बायर को चार्ट देखना चाहिए जिससे वो बड़ी मूवमेंट्स को आसानी से कैप्चर कर सके। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बेसिकली फोकस रहेगी इंडेक्स पर ऑप्शन बाइंग करने को लेकर। यानी अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपको बड़े ध्यान से देखनी ज़रूर चाहिए यहाँ पे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहता है ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ट्रेडर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लगे किसी को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आप अपने ऑनेस्ट कमेंट या फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, मैं कुछ 2-3 बातें डिस्कस करना चाहता हूँ टाइम फ्रेम से रिलेटेड। तो बेसिकली टाइम फ्रेम होता है कि किस टाइम फ्रेम में, मतलब कौन सा जो हम चार्ट देख रहे हैं वो किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप 1 मिनट से लेकर रैंडम 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हो। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन जनरली नहीं रहती है यहाँ पे। बट आखिर हमें किस टाइम फ्रेम में चार्ट देखना चाहिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, मतलब अगर आप इसका एक क्लियर कट आंसर देखना चाहोगे, वन वर्ड आंसर देखना चाहोगे, तो इसका आंसर नो है। मतलब यहाँ पर कोई भी बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं होता है। बट ये वीडियो यहाँ एंड नहीं होने वाली है, यहाँ हम बहुत यूजफुल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एक सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है तो आप उसको जवाब दोगे कि कोई भी टाइम फ्रेम बेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम किसी एक टाइम फ्रेम को बेस्ट मान लेते हैं तो वो सब कोई फॉलो करने लगेगा, भले ही आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कोई भी हो। अगर मैं ये कमिट कर दूं कि 9 मिनट का टाइम फ्रेम मैजिकल होता है, इसे मैं 7-8 साल से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और केवल प्रॉफिट होता है, तो फिर एक स्विंग ट्रेडर भी क्या 9 मिनट फॉलो करने वाला है? क्या एक स्कैल्पर भी 9 मिनट फॉलो करने वाला है? क्या एक इंट्राडे ट्रेडर भी 9 मिनट फॉलो करने वाला? नहीं करने वाला है ना। जैसा कि मैंने कई बार अपनी वीडियोज में बताया कि हर एक ट्रेडर यूनिक होता है। यूनिक क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है वो अलग अलग होती है सभी से। तो ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको अपना बेस्ट टाइम फ्रेम चुनना है और ये वीडियो उस चीज़ में बहुत हेल्प करेगी। मतलब ये वीडियो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी कि आप अपने लिए अपना खुद का बेस्ट टाइम फ्रेम कैसे ढूंढ के निकाल सकते हो। अब बात आता है कि टाइम फ्रेम बेसिकली हम इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख तो हम चार्ट ही रहे हैं, यानी हम प्राइस को ही देख रहे हैं ना। चार्ट क्या होता है? प्राइस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हम देख उसी को रहे हैं। तो आखिर टाइम फ्रेम से क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसमें बात यह है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में जो कैंडल स्टिक्स हैं वो हमें अलग अलग दिखती हैं। हो सकता है किसी एक टाइम फ्रेम में यहाँ पर हैमर का फॉर्मेशन हुआ हो, अब दूसरे टाइम फ्रेम में जाके देखो वहाँ हैमर नहीं बना है। तो पहला चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है कि कैंडल स्टिक्स वगैरह कहाँ अच्छे से बन रही है और कहाँ पे ज़्यादा रिलायबल होती हैं, मतलब कौन से टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक ज़्यादा रिलायबल है। और जो दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं टाइम फ्रेम ध्यान रखते टाइम, कि वो कितने लोग उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि जितना चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होंगे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। आखिर ब्रेकआउट होने से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर क्यों चले जाता है? क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट आता है यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर पंच किए जाते हैं, यानी जहाँ पे मेजॉरिटी रहेगी वो स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम करेगा। तो अगर कोई एक बहुत पॉपुलर टाइम फ्रेम है तो वहाँ पर आपको अच्छे से जो प्राइस एक्शन है वो दिख सकता है। जो प्राइस एक्शन वहाँ दिख रहा है उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब जो मैक्सिमम प्राइस एक्शन के आप क्लूज आप निकाल सकते हो मार्केट से, वो आप ऐसे टाइम फ्रेम से निकाल पाओगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके साथ साथ हमें हमारा ट्रेडिंग स्टाइल भी देखना रहता है कि अच्छा मैं क्या करता हूँ। मैं तो 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट रहता है 40-50 पॉइंट, स्टॉप लॉस रहता है 40-50 पॉइंट। तो मैं एक तरीके से एक स्कैल्पर हूँ, स्कैल्पर जैसा ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरे लिए क्या है, मुझे क्विक एंट्री एग्जिट करना है, मुझे जल्दी एंट्री एग्जिट करना है। तो अगर मैं यहाँ 15 मिनट या फिर कोई लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूँ तो मैं जल्दी एंट्री एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे चाहिए एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का चार्ट कि जहाँ पे मैं जल्दी एंट्री एग्जिट कर पाऊँ। तो वहीं कोई ऐसे लोग होंगे, मैं तो भाई शांति से बैठता हूँ, मेरा ये टारगेट रहता है कि जब भी लूंगा बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट प्लस कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ 1:2 में, और दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ। तो मुझे अपने ट्रेड को प्लान करके लेना होता है। तो अगर आपको अच्छा प्लान ट्रेड लेना है तो 1 मिनट में आपकी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको एक हायर टाइम फ्रेम के चार्ट की ज़रूरत है। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने डिवाइड कर रखा है पूरा क्राइटेरिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम टाइम फ्रेम को डिसाइड करते हैं अपने लिए। लेकिन एट द एंड एक यूनिवर्सल बात यही कहूँगा मैं कि अगर आप प्राइस एक्शन पे मास्टरी कर लेते हो, अपने साइकोलॉजी पे मास्टरी कर लेते हो, तो ये जो चार्ट का टाइम फ्रेम है ना, वो एक छोटी चीज़ बन के रह जाती है। आप 1 मिनट में भी पैसा कमा लोगे, आप 5 मिनट में भी पैसा कमा लोगे, 15 मिनट में भी पैसा कमा लोगे, क्योंकि ये सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है। तो मेन चीज़ जो ऊपर जा रहा है वो प्राइस है, और उस प्राइस को आप 1 मिनट में भी देख रहे हो, 5 मिनट में देख रहे हो, 15 मिनट में देख रहे हो,
तो कुछ खास इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिनर्स को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो इसलिए ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अब मैं एक पूरी चेकलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे मैं लेके आता हूँ आपको। तो कुछ ये पॉपुलर टाइम फ्रेम्स हैं, अगर आप देखोगे 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 10, 15, 30 और 1 आवर, ये कुछ पॉपुलर टाइम फ्रेम है जो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्राइटेरियाज लिख रखे। अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर है, मतलब आप स्कैल्पिंग करते हो मार्केट्स में, यानी आपको छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस चाहिए होते हैं, आपका जनरली रिस्क रिवॉर्ड वो रहता है, फिक्स रहता है, तो आप छोटे छोटे क्लूज पे एंटर कर सकते हो। जैसे अगर 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन, मतलब 15 मिनट की एक ट्रेंड लाइन बनी है, तो वहाँ पे आपको वो ट्रेंड लाइन 1 मिनट में ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, बट अगर आप वहीं 5 मिनट का चार्ट खोल लेते हो तो ये ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली विजिबल ही नहीं रहेगी। तो अगर आप मार्केट में छोटे छोटे लेवल्स में काम करते हो तो आपको स्कैल्पर कहा जाता है, और आपको 1 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 1 मिनट और 3 मिनट आप दोनों चार्ट देख सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, बट यहाँ पे मैंने 3 मिनट के आगे मोमेंटम ट्रेडर लिख दिया है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि 3 मिनट जो चार्ट है वो भी फास्ट क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब ये भी चार्ट जो क्विक एंट्री एग्जिट वाले हैं उनके लिए काम आता है, बट स्कैल्पर जितना जो फास्ट ट्रेड नहीं करते, बट उनको चाहिए कि मार्केट थोड़ा फास्ट मूव करे, तो वो यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, जिनको हम मोमेंटम ट्रेडर कहते हैं। बेसिकली जिनका स्टॉप लॉस छोटा होता है बट वो प्रॉफिट को मोमेंटम के हिसाब से ट्रेल करते हैं। तो अगर मोमेंटम गिर रहा है तो वो आपको 3 मिनट में ज़्यादा क्लियरली दिख जाएगा, बट अगर आप 1 मिनट का चार्ट करोगे तो वहाँ एक रेड कैंडल बनेगी, आपको वहाँ डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए एक मोमेंटम ट्रेडर के लिए 3 मिनट का चार्ट सबसे। उसके बाद आता है नेक्स्ट चार्ट जो है हमारे पास 5 मिनट का है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर चार्ट है, मतलब 95% जो ट्रेडर्स हैं, 80-95% ट्रेडर्स वो यही यूज़ करते हैं 5 मिनट का चार्ट, इसीलिए इसको बेस्ट फॉर इंट्राडे कहा जाता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप 1 मिनट 3 मिनट में ना जाके 5 मिनट को अपना प्राइमरी चार्ट बना सकते हो। प्राइमरी मतलब जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस चार्ट को देख रहे होंगे वो होगा हमारे पास 5 मिनट का चार्ट। और आप ऐसा कर सकते हो कि एंट्री एग्जिट के लिए आपने 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर लिया, कि अगर आपको कोई लेवल अच्छा दिख रहा है, वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, आपको एंट्री करना है, तो एंट्री एक्यूरेट करने के लिए आपने 1 मिनट यूज़ कर लिया, आपने 3 मिनट यूज़ कर लिया, बट आपका प्राइमरी चार्ट जो होना चाहिए वो 5 मिनट का होना चाहिए इंट्राडे के लिए। उसके बाद आता है एक बीच में कुछ लोग यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो 10 मिनट का चार्ट है। 10 मिनट मतलब कुछ लोग जिनको 15 मिनट नहीं यूज़ करना रहता है, 5 मिनट नहीं यूज़ करना रहता है, उन्होंने अपना एक निकाल लिया, चलो भाई ना मैं 5 यूज़ करूँगा ना 15 यूज़ करूँगा, बीच का मैं 10 यूज़ कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा अब जो 5 मिनट के जो ऊपर वाले चार्ट है ना, वो थोड़े फास्ट क्राइटेरिया में आते हैं, और इसको आप बैलेंस्ड कह सकते हो। ये वेल बैलेंस चार्ट है, बट यहाँ पे आप आओगे तो ये थोड़े स्लो हो जाते हैं। 5 और 10 और 15 मिनट के जो चार्ट्स हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे इनके जो स्लो है ना, इसी फीचर को यूज़ किया जाता है। तो 10 मिनट वाले लोग जो कौन से हैं, जो 5 या 15 दोनों में नहीं ट्रेड करना चाहते, तो उन्होंने अपना 10 निकाल लिया। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास यहाँ 15 मिनट का। 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 5 या 15 मिनट का एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और एंट्री एग्जिट के लिए आप 1 मिनट को भी यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई एक ही चार्ट फॉलो करना है तो वो 5 मिनट बेस्ट है, परफेक्टली बैलेंस चार्ट है, परफेक्टली बैलेंस टाइम फ्रेम है, बहुत सारे लोग देख। 15 मिनट का क्या यूज़ होता है? 15 मिनट के चार्ट को हम अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर मुझे देखना है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लंबा ट्रेंड क्या है मार्केट में, दूर के लेवल्स कौन से हैं, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, लेवल्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं मार्केट के, तो मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए और बेसिकली अपना ट्रेड प्लान बनाने के लिए कि अच्छा मैं किस जगह पर क्या ट्रेड का डिसीजन लेने वाला हूँ, कौन से जोन्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। 15 मिनट का चार्ट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत सारे लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे 30 मिनट और 1 आवर का चार्ट। 30 मिनट और 1 आवर के चार्ट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। मार्केट 6 घंटे के आसपास ओपन रहता है, तो 1 आवर की 6 कैंडल्स और 30 मिनट की ऑलमोस्ट 12 कैंडल्स बनती हैं। तो 12 और 6 कैंडल्स में हम एंट्री एग्जिट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जनरली अगर हम इंडेक्स जैसे एक वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे 30 मिनट और 1 आवर बहुत स्लो हो जाता है। इसको आप पोजिशनल ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, यानी अगर आप 2 या 3 या 4 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप 30 मिनट या 1 आवर पे जाके प्राइस एक्शन को चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री या एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 टाइप के टाइम फ्रेम्स हैं जो मोस्टली लोग यूज़ करना चाहते हैं। उसके बीच में मैंने सारी कंडीशंस को डिस्कस कर दिया, तो अब आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि किसका यूज़ किस लिए है।
तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप हर एक टाइम फ्रेम में कुछ दिन गुजार के देखिए और फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई रेडीमेड आप बता दो कौन सा बेस्ट है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 5-15 मिनट का एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर लीजिए। ये आपके लिए परफेक्टली बैलेंस टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए रहेगा। 1 मिनट में वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो 1 या 3 मिनट में जाने की कोशिश इतना जल्दी ना करें। 5 मिनट और 15 मिनट आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम। आप चैनल पे पहले से हैं तो आपको पता ही होगा कि जो मेरा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स है उसके टोटल 4 बैचेस हो चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा प्लस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है और उनसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। कुछ दिनों में जब हमारा बैच 4 ख़त्म हो जाएगा तो उसका फीडबैक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए और आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि जो 5th बैच है, जो हमारा 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ये बेसिकली 30 डेज का ऑप्शन बाइंग कोर्स रहता है और प्लस इसमें लाइफ टाइम मेंटरशिप है। यानी अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकेंगे, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकेंगे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, क्यों ऐसा मैंने रखा है पता है? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हमारी ये 30 दिन का कोर्स चलता है जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, हर रोज़ रात को 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक होती है, जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है। यानी वीकेंड की छुट्टी है, तो कुल मिला जुला के आपकी 16 से लेके 16-18 क्लासेस होंगी आपकी लाइव। और प्लस लास्ट में एक आपको लाइव मार्केट क्लास भी मिलेगा जिसमें मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मेंटरशिप क्यों रखा है? मैंने मेंटरशिप इसलिए रखा है क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो खुद मैं फॉलो करता हूँ। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2.5+ ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और वही सारे कॉन्सेप्ट से मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली अपना ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक शेयर करते रहता हूँ। कहाँ मैंने ट्रेड लिया, मैंने क्यों ट्रेड लिया, वो सारे लॉजिक मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करते रहता हूँ और डिटेल में वीडियोज़ में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो मुझे जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे उसमें कॉन्फिडेंट है। मुझे पता है कि अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं भाग नहीं जाता हूँ कि आपको 30 दिन के लिए पढ़ा दिया उसके बाद मैंने आपका साथ छोड़ दिया। मैं आपको बोलता हूँ लाइफ टाइम में अवेलेबल हूँ। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से बात करें, कोई भी डाउट है हम लोग मिलकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और एक बार मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। ये जो मैंने पूरा कोर्स ब्रोशर यहाँ पे रखा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पे जो ये प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया वो जीरो टू हीरो है। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, ए से लेके जेड तक सब कुछ। चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस में इतना बेसिक से शुरू करता हूँ कि कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है और फिर हम उसको एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेके जाते हैं कि मार्केट्स में स्विंग्स कैसे काम करते हैं, मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट। तो ये एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, आप यहाँ पे ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे, ब्रोशर में आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक मैं आपको वहाँ भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। जो